Hello everyone, it's me Umair. Welcome to the third video on USAT preparation. हम बात कर रहे थे क्वांटिटेटिव रीजनिंग की। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आने वाले डिफरेंट जनरीज के क्वेश्चंस जो हम डिस्कस कर चुके हैं और कुछ बाकी हैं, जैसे कि परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं। तो परसेंटेज के क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। जी, तो परसेंटेज के क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव रीजनिंग के सेक्शंस में से हैं जो मेजॉरिटी में आते हैं। यानी ये क्वेश्चंस 1 से 2, 4 से 5 इतने क्वेश्चंस भी परसेंटेज के हवाले से आते रहते हैं। तो परसेंटेज क्या होती है? 1 पार्ट इन एवरी 100 इज़ अ परसेंट। तो हमारे पास 1% अगर हम कहते हैं तो वो 100 का पहला हिस्सा होता है। ठीक है, अगर 100 को यानी किसी भी चीज़ को मैं 100 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ तो जो पहला उसका पार्ट होगा वो उसका 1% होगा। व्हाट इफ़ आई से कि मेरे पास 100 रुपये थे और मैंने उसमें से 30% लॉस कर दिए, तो इसका मतलब ये है कि 100 का 30% होता है 30। तो मैंने 30 रुपीज़ जो हैं वो लॉस्ट कर दिए हैं और मेरे पास बाकी कितने रह गए हैं? 70% यानी 70। फॉर्मूला देखते हैं जी। कोई भी परसेंटेज का क्वेश्चन है उसमें ये फार्मूला ज़रूर यूज़ होगा। हम फ़र्ज़ करते हैं कि मैंने एक टेस्ट दिया है, चलें वो यूसैट का टेस्ट है जिसके टोटल नंबर थे 1200, मैंने उसमें से 600 नंबर ऑब्टेन किया है। 50% होगा ना 600 उसका। अब आप देखें कि मेरे पास परसेंटेज क्या आएगी। तो हमें पता है कि ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल जो होता है वो होता है परसेंट। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 अगर उससे कर दें तो ये उसका फार्मूला है। ठीक है, एग्जांपल 1 देखते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ 250 ग्राम व्हाट परसेंट इज़ 250 ग्राम ऑफ 1 kg। 250 ग्राम 1 kg का कितना परसेंट होता है? तो 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। ऑब्टेन यहाँ पे 250 है, टोटल 1000 ग्राम्स हैं, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो आएगा 25%। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में है जी 25% ऑफ अ नंबर इज़ 300। द नंबर इज़, यानी 25% ऑफ अ नंबर x इज़ 300, यानी टोटल x है, ऑब्टेन 300 है और परसेंटेज भी दी हुई है, तो टोटल फाइंड कर सकते हैं। डेट x कैन बी फाइंड। तो हमारे पास आ जाता है, हमारे पास ऑब्टेन्ड है और परसेंटेज गिवन है, तो उसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हम टोटल फाइंड कर लेंगे। इस केस में टोटल आया है जी 1200। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। इन अ को एजुकेशन सेकेंडरी स्कूल 55% ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज़। देयर आर 360 गर्ल्स इन द स्कूल। द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल इज़। अब उन्होंने बॉयज़ की परसेंटेज बताई है और गर्ल्स की क्वांटिटी बता दी कि कितनी गर्ल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम गर्ल्स की, अगर हमारे पास क्वांटिटी मौजूद है, हमारे पास गर्ल्स की परसेंटेज भी मौजूद है, क्योंकि 55% अगर लड़के हैं तो 45% गर्ल्स होंगी। 45% गर्ल्स और 360 उसकी क्वांटिटी है, तो इससे हम टोटल फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारा ऑब्टेन जो है वो 360 है और हमारी परसेंटेज 45 है, तो इससे हम पूरी क्लास की स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हैं। फिर उस पूरी क्लास की स्ट्रेंथ में अगर हम लड़कियों को माइनस कर दें तो हमारे पास बॉयज़ की जो है तादाद आ जाएगी। देखें यहाँ पे भी इस तरह किया गया है कि परसेंटेज ऑफ गर्ल्स जो है 45% है, टोटल गर्ल्स 360 हैं। 360 इज़ अ 45% ऑफ व्हाट? दिस विल गिव अस द टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ आ जाएगी। अब ऑब्टेन जो है हमारे पास 360 था और 45% हमारे पास परसेंटेज है। टोटल यहाँ से फाइंड कर लिया 800। 800 में से 360 गर्ल्स निकालेंगे तो हमारे पास बॉयज़ आ जाएंगे। 440 इज़ द राइट ऑप्शन। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। एग्जाम्पल 4 थोड़ी सी ट्रिकी है लेकिन इतनी ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, आप इसको देखें समझ आ जाएगी। In an examination, 1100 boys and 900 girls appeared.
50% of boys and 40% of girls passed. The fall percentage is, कितने लोग फेल हुए हैं ये बताना है। 1100 लड़के हैं, 900 लड़कियां हैं, टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी 2000। 55% ऑफ बॉयज़ यानी 1100 में से 50% बॉयज़ जो हैं वो पास हुए हैं और 900 में से 40% जो गर्ल्स हैं वो पास हुई हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं ना कि 1100 का 50% क्या होता है। बॉयज़ की आ जाएगी हमारे पास परसेंटेज, 50% ऑफ बॉयज़ कितने बनते हैं 550 बन गए। 40% ऑफ गर्ल्स आउट ऑफ 900 इज़ 360 बन गए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ, और टोटल स्ट्रेंथ में से माइनस कर देंगे तो ये पास होने वाले स्टूडेंट जब टोटल स्ट्रेंथ में से माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास फेल स्टूडेंट्स की जो है रह जाएगी। ठीक है, तो परसेंटेज अब हमारे पास टोटल फेल स्टूडेंट कितने आए हैं यहाँ पे इस केस में। देयरफॉर आउट ऑफ 2000 स्टूडेंट्स जो हमारे पास 550 प्लस 360 जो हैं स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हुए हैं, तो बाकी के कितने रह जाएंगे। देयरफॉर आउट ऑफ 2000 जो 910 जो है उन्होंने पास किया। अब परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट फेल्ड, पहले इसको इससे भी आसान तरीके से हम कर सकते हैं। हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि हम सबसे पहले 2000 में से 910 को माइनस करते हैं तो हमारे पास बाकी रह जाएगा जी 910 अगर माइनस कर देंगे तो 1090 हमारे पास आ जाएगा। 1090 की परसेंटेज ले लेनी हमने 2000 से तो हमारे पास 55.4% ही आएगा। ठीक है, 1090 की परसेंटेज अगर हम लें 2000 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा 54.5% आ जाएगा। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन, इजी पीजी। एग्जाम्पल 5 देखते हैं। एवेल्यूएट 15% ऑफ 80% ऑफ 90। सुनने में अजीब लगता है लेकिन करने में ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से भी ज़्यादा आसान है। देखें, उन्होंने कहा है 85% ऑफ 90 का 15% फाइंड करके देना है। तो अगर हम इस वाले पोर्शन को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे है 80% ऑफ 90। 80% ऑफ 90 कितना होता है ये फाइंड कर लेंगे, जितना आएगा उसका मज़ीद 15% फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये देखें जी 80% 90 का 72% है। 72% का आगे हमने क्या लेना है 15%। 15% ऑफ 72 कितना है 10.8। सो 10.8 इज़ द राइट ऑप्शन। अब घबराने का वक्त वहाँ पर आता है जब आपके पास कैलकुलेटर नहीं होता। आप कहते हैं जी कैलकुलेटर नहीं है तो ये सॉल्व किस तरह होंगे, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। तो इसमें यकीन करें ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होती हैं। सिर्फ फ्यू स्टेप्स में हाथ से ही आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर के क्या करते हैं आंसर निकाल लेते हैं। जैसे कि ये वाले एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं हाथ से तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है। 15 मल्टीप्लाई बाय 72 है डिवाइडेड बाय 100 है। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 72 जो 4 क्लास में जिस तरह की मल्टीप्लिकेशन आप करते आए हैं वही मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करनी है। 15 मल्टीप्लाई 72 इज़ इक्वल टू 1080। 1080 आ गया, डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। अब जब भी डिवाइडेड बाय 100 होता है, ठीक है, तो आपका जो पॉइंट है वो मूव करता है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट जो होता है वो यहाँ पे था, लेकिन डिवाइडेड बाय अगर 100 है तो वो 2 पॉइंट्स मूव कर जाएगा लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस तरह अगर 1000 होता तो 3 पॉइंट ये मूव करता, 1.08 आंसर आना था। अगर 10,000 होता तो होता 0.108 आंसर होता। तो ये इजी से एक्सप्रेशंस होते हैं जिसको सॉल्व करना कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है, आसानी से आप इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। परसेंटेज के हवाले से जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं उनका मैंने जो है पोर्शन क्लियर कर दिया है। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।